हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं एसएससी जेईई 2022 का जो प्री का एग्जाम हुआ है 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जो कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस हैं जिनमें ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है या नहीं, वो हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आईआरसी जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। तो इन्होंने जो आंसर दिया है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड दिया है। तो मेरे हिसाब से ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, बिकॉज अगर आप IRC 37 2018 रिसेंट वर्जन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि जो हमारे मेथड्स हैं डिजाइन और एनालिसिस के, डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली, वहां पर हम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस देखते हैं पेमेंट का ड्यूरिंग इट्स इंटेंडेड सर्विस लाइफ। सो जो परफॉर्मेंस है पेमेंट का इज एक्सप्लेन्ड बाय परफॉर्मेंस मॉडल्स, जो कि प्योरली इंपेरिकल होंगे, जो जिसमें केवल पास्ट एक्सपीरियंस का यूज किया गया है, या मैकेनिस्टिक एम्पेरिकल मॉडल होंगे इन विच डिस्ट्रेसेस परफॉर्मेंस आर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मैकेनिस्टिक पैरामीटर्स सच एज स्ट्रेसेस, स्ट्रेन एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेटेड यूजिंग अ स्पेसिफिक थ्योरी। तो इस थ्योरी का यूज करके हम अपने पेमेंट्स को डिजाइन कर रहे हैं अभी जो रिसेंट वर्जन है। तो प्योरली एम्पेरिकल नहीं है, तो वी कैन से कि हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो सेमी एम्पेरिकल मेथड हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप फर्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं और इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीसी एंड द अदर सब्सटेंशियस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सीवेज इज टर्म्ड एज स्कम। इसमें रेफरेंस के लिए IS 2470 पार्ट 1 1985 जो रीअफॉर्म हुआ था 2001 में, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ग्रीसी और फ्लोटिंग जो सीवेज का फ्लोटिंग सरफेस है उस पर ग्रीसी जो मटेरियल हमें उसको हम स्कम बोलते हैं। तो इसका रेफरेंस के लिए आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। स्कम को डिफाइन किया गया है, द ग्रीसी एंड अदर सब्सटेंसेस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सीवेज इज नोन एज स्कम। तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें जो उन्होंने ऑप्शन दिया बी एंड डी करेक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो सीपेज ड्रेन्स हैं वो वाटर लॉगिंग को रिड्यूस कर देती हैं बाय इंप्रूविंग द सीपेज। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। और रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैंने बुक का लगाया है कि एंटी वाटर लॉगिंग मेजर्स में आपका सीपेज ड्रेन्स रनिंग अलोंग द इरिगेशन लिमिट लाइन आर अलोंग द क्लन में आल्सो हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कौन सी है? वाटर लॉगिंग की। तो सीपेज ड्रेन्स विल हेल्प इन दी रेक्टिफिकेशन ऑफ द वाटर लॉगिंग, प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईवे लाइटिंग हमारा क्या क्या पर्पस इंप्रूव करता है, प्रिवेंट एक्सीडेंट्स और इंक्रीज इन सेफ्टी अगेंस्ट क्राइम्स। तो ये तो क्लियर है। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है इंक्रीज इन ट्रैफिक कैपेसिटी। तो अगर आप ट्रैफिक कैपेसिटी की डेफिनेशन देखोगे, किसी एक पॉइंट पे व्हीकल रोड सेक्शन के नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पास हो जा रहे हैं, ठीक है, एक घंटे में, तो उसको हम ट्रैफिक कैपेसिटी कह रहे हैं। अगर हम IS कोड का रेफरेंस लें, IS 1944 जो स्ट्रीट लाइटिंग की बात करता है, जहां पर ये क्लैरिफाई किया गया है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइटिंग की वो ये है कि ड्राइवर अपना रूट क्लियरली देख सके, और स्पेशली इन हैवी ट्रैफिक कंडीशंस लाइटिंग मस्ट इंश्योर। लाइटिंग की वजह से क्या इंश्योर हो रहा है हमारा कि ट्रैफिक इज हैवी। जब हैवी हो तो गुड विजुअल गाइडेंस मिले, और जब गाइडेंस अच्छा होगा, क्लैरिटी होगी विजुअल्स में, तो बिना एरर के लाइन ऑफ पाथ जो फॉलो होगा वो बिल्कुल सही होगा, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन से ज्यादा पास हो सकते हैं। तो इसका मतलब लाइटिंग अगर हम इंप्रूव कर रहे हैं, हाई स्टैंडर्ड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा इल्यूमिनेशन बढ़ रहा है, इल्यूमिनेशन से हमारी क्लैरिटी विजुअल्स बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो रिएक्शन टाइम है, उस रिएक्शन टाइम में सफिशिएंटली ड्राइवर्स रिस्पॉन्ड करके नंबर ऑफ व्हीकल्स जो पर्टिकुलर सेक्शन से पास होती है वो ज्यादा हो जा रही है। तो इट इंक्रीजेस दी ट्रैफिक कैपेसिटी। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।